Hello, my tribe. Assalamu alaikum. I'm back again with a very interesting topic, how to look powerful. आज मैं आपको इससे रिलेटेड 10 टिप्स देने जा रही हूँ जो कि मैंने ख़ुद अपनी लाइफ में इस्तेमाल की हैं आर्मी की जॉब छोड़ने के बाद बिकॉज़ व्हेन आई वाज इन आर्मी एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैंने यूनिफॉर्म पहना तो ऑल ऑफ ए सडन मैंने अपने अंदर ख़ुद एक कॉन्फिडेंस फ़ील किया। इनफैक्ट बाहर मेरे इर्द गिर्द मिलने जुलने वाले जितने भी लोग थे, फ्रेंड्स, फैमिली और इनफैक्ट जो अननोन लोग थे, जब वो मुझे यूनिफॉर्म में देखते थे तो देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस। वो जिस तरीके से मुझसे मिलते थे, मुझे रिस्पेक्ट करते थे और मुझे कुछ मेरी पॉइंट ऑफ व्यू को इम्पोर्टेंट समझते थे। ये सब चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की यूनिफॉर्म पहन के। और जब मैंने जॉब छोड़ी उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि जैसे इफ़ आई एम इन यूनिफॉर्म आई एम समवन एल्स, बट विदाउट यूनिफॉर्म तो मैं बिल्कुल वही आम सी लड़की, और कहीं कोई बात सुनी जाती है, कहीं नहीं सुनी जाती। तो फिर मैंने सोचा कि लिटरली आई सैट डाउन एंड आई थॉट अबाउट कि ऐसी क्या चीज़ें थी जो कि यूनिफॉर्म ने मेरा ऑरा चेंज किया और मुझे सपोर्ट किया, मुझे हेल्प किया, मुझे जैसे एम्पावर्ड फील हुआ। तो वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो यूनिफॉर्म के बगैर क्या अचीव नहीं हो सकती। तो मेरा आपसे भी ये क्वेश्चन है कि आप लोग क्या इस बारे में समझते हैं कि क्या यूनिफॉर्म ज़रूरी है आपकी पावर लुक के लिए। बहरहाल मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ आज शेयर करूँगी। इनफैक्ट अपनी बहुत यूज़फुल टिप्स भी शेयर करूँगी जो कि मैंने अपने सिविलियन कपड़ों के साथ फिर उस तरीके से करना शुरू किया और मुझे लगता है कि उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से कैरी किया और जो मैं चाह रही थी पर्पस वो मुझे अचीव भी हो गया। तो सबसे पहले एक राइट माइंडसेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो आप मेरी ये वाली बात गौर से सुनिए। देखिए, एवरीथिंग अराउंड अस इज़ एनर्जी, ठीक है। हम सब ने साइंस पढ़ी है, फ़िज़िक्स पढ़ी है और मेटाफिज़िक्स के रूल्स के मुताबिक हर चीज़ एक एनर्जी है, हर चीज़ में एक वाइब्रेशन होती है और हर कलर में वाइब्रेशन अलग है, हर तरह के टेक्सचर की वाइब्रेशन बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। तो अब ये जो फ्रीक्वेंसीज़ और वाइब्रेशंस हैं, जैसे आप किसी रेडियो चैनल को किसी रेडियो चैनल पे आप कोई सर्टन प्रोग्राम सुनने के लिए अपनी उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं और जैसी वो फ्रीक्वेंसी सेट होती है तो आपको सिग्नल्स आना शुरू हो जाते हैं, राइट। इसी तरह से अगर आप आपकी फ्रीक्वेंसी को रेडियो चैनल की तरह एक सेट कर लेंगे, पावर मोड में सेट कर लेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको अपना पावरफुल फील होना शुरू हो जाएगा और जो इन्वायरमेंट है वो भी आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा। इसी तरह से आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी ज़ात की फ्रीक्वेंसी सेट करना पड़ती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है विच आई लर्नड थ्रू आउट माई लाइफ, थ्रू माई डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। तो ये राइट माइंडसेट जैसे ही आपका डेवलप होता है उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी कैसे सेट करनी है, पावर मोड में कैसे सेट करनी है कि आपको ख़ुद भी पावरफुल फील हो, आपको इन्वायरमेंट भी सपोर्ट करे और इनफैक्ट जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं या जो आपका सर्कल है, जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वर्क प्लेस है, वहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट समझा जाए, राइट। तो वही आज मैं आपको 10 चीज़ें ऐसी बताने लगी हूँ जो कि आपको आपकी फ्रीक्वेंसी सेट करने में हेल्प आउट करेंगी। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो नंबर 1, द फोर मोस्ट थिंग जिसके लिए कि मैं सबसे ज़्यादा एडवोकेसी करती हूँ, इट इज़ कलर। कलर जो है, कलर में आपको पता है हर कलर की एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। जिस तरह से आपने रेनबो कलर्स की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आपने देखी होंगी। विबगायर जो एक बनता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। इसके अंदर जो वायलेट कलर है उसकी जो वेव लेंथ है वो सबसे ज़्यादा लंबी होती है, सबसे ज़्यादा सूदिंग होता है वो कलर, ठीक है। और जो आपका रेड कलर है वो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक कलर होता है। तो अब आपने जब कलर्स की चॉइस करनी है तो आपने ऐसे कलर्स चूज़ करने हैं जो कि पावरफुल फ्रीक्वेंसी एमिट करें।
अब जो डार्कर कलर्स होते हैं वो पावरफुल फ्रीक्वेंसी एमिट करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लू के शेड्स हैं, और ब्लू में आप जितना ज़्यादा डार्क करते जाएंगे उतना ज़्यादा वो पावरफुल जो है ना इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं। इसी तरह ब्लैक जो है वो ब्लैक की फ्रीक्वेंसी, ब्लैक जो है उस सबसे ज़्यादा पावरफुल कलर है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा ग्लैमरस है, बोल्ड कलर है। ये इस तरह से जैसे हम कलर्स के सिग्नल्स को पिक कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे ये देखिए कि जैसे मैंने एक ड्रेस पहना हुआ है, तो ये जैसे कि ब्लू है, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू कलर है, और इसके साथ जो मेरी शर्ट है वो थोड़ी सी गर्लिश और पिंक कलर की है, बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू कीप माई फेमिनिन एनर्जी वाइब्स इन दिस इन्वायरमेंट। और साथ ही साथ क्या है कि मैं एक बात कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, एंड आई एम एक्सपर्ट इन दैट, सो उसके लिए जो मेरा ये केप है वो ये सिग्नल जो है ना एमिट कर रहा है, राइट। सो ये तो मैंने आपको कलर की बात बता दी कि आपने कलर्स चूज़ करने के लिए बहुत पर्टिकुलर रहना है। फॉर एग्जांपल आप वर्क प्लेस के ऊपर अगर येलो कलर पहनेंगे तो आप बहुत फ़नी, फंकी, फन लविंग और बहुत फ्रेंडली किस्म की उस तरह की वाइब्स आप देंगे। तो जो पावर और जो कंपोजर आप शो करवाना चाह रहे हैं वो आप नहीं करवा पाएंगे। अब इसका क्या मतलब है कि आप येलो कलर या जो फंकी कलर्स होते हैं जैसे कि ऑरेंज कलर है या रेड कलर है, वो वर्क प्लेस पे क्या आप पहनना ही छोड़ दें, पिंक कलर भी इसके अंदर शामिल कर लें? नहीं, आपने छोड़ना नहीं है। आपने बिल्कुल उसी तरह करना है जैसे कि मैंने इस वक्त किया हुआ है कि मेरा जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो डार्क ब्लू कलर में आ गया है, लेकिन अ लिटिल बिट हिंट ऑफ एनी प्लेफुल कलर, राइट, टू कीप योर फेमिनिन एनर्जी अलाइव। आपने बिल्कुल भी मर्दाना भी नहीं बन जाना, ठीक है, बिल्कुल मैस्कुलिन एनर्जी वाइब्स भी नहीं क्रिएट करना शुरू कर देनी कि आप बिल्कुल जो है ब्लैक एंड वाइट हो जाएं। मैं बिल्कुल इसके हक़ में नहीं हूँ, ठीक है। कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको अपने अंदर कुछ फेमिनिन कलर्स की और फेमिनिन वाइब्स की भी रखनी ज़रूरी है। ये आपकी अपनी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इसके साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है कि यू शुड चूज़ अ कट ऑफ योर गारमेंट विच वुड फ्लैटर योर बॉडी शेप और योर बॉडी टाइप, ठीक है। अब क्या है कि वक्त के साथ कभी हमारा वेट गेन होता है, कभी हमारा वेट लूज़ होता है, और जो आपका कट होता है फैब्रिक का वो असल में क्या होता है कि आपकी बॉडी को कंसील करता है, कवर करता है। यानी कि जैसे एक कैंडी आप देखते हैं, कैंडी के ऊपर एक कवर रैप करते हैं ना, तो ये आपका रैपर है। अब देखिए अगर वो आपको बहुत छोटा होगा रैपर, या जो आपका कवर है या जो गारमेंट है, तो बहुत टाइट होगा, टाइट फिटिंग में आ जाएंगी चीज़ें, और वो इतनी ठीक एनर्जी वाइब्स जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ऐसे सिग्नल्स देगा कि जैसे कि ज़बरदस्ती की हुई है आपने अपने साथ, एक कपड़े पहनने के लिए ज़बरदस्ती आपने अपने ऊपर फिट किया हुआ है उसको, ठीक है। और अगर आप बहुत लूज़ कर लेंगे तो भी बिल्कुल ऐसी वाइब्स जाएंगी कि जैसे कि आपने बॉदर ही नहीं किया देखना कि आपको कोई चीज़ पूरी भी है या नहीं है, या समझ लें कि आपके पास अपनी कोई चीज़ ही नहीं है और आप अपने से किसी बड़े की कोई चीज़ पहन के ऑफिस में चले गए हैं या वर्क प्लेस पे चले गए हैं, या इनफैक्ट किसी भी इवेंट में हम जनरली इस चीज़ को देख रहे हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा कट और ऐसा इतनी फिटिंग पहनी होगी जो कि आपकी बॉडी को फ्लैटर करेगी, तो वो आपकी जो है ना ग्रेस रिफ्लेक्ट करेगी, और जो सिग्नल पोर्ट्रे करेगी वो बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल पोर्ट्रे करेगी दैट यू आर कंसर्न्ड अबाउट योर सेल्फ। तो अगर आप अपनी इतनी केयर करते हैं तो जो आपको काम दिया जाएगा क्या आप वो अच्छे तरीके से नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो इस तरह से आपने अपनी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कट के थ्रू सेट करनी है। अब मैं कुछ और वीडियोस भी बना रही हूँ जो कि इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट कुछ दिनों में मिल जाएंगी, जिसके अंदर मैं डिस्कस करूँगी कि आपकी कौन सी बॉडी शेप के हिसाब से आप किस तरह का कट चूज़ कर सकते हैं अपने लिए। वैसे भी इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, आप ज़रूर जाएं, सर्च करें, और जितना आप यू कैन हेल्प योर सेल्फ, यू शुड हेल्प योर सेल्फ, राइट। अलबत्ता मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि जो मेरे प्रैक्टिकल सोल्यूशंस है वो भी मैं इस हवाले से आपके साथ शेयर करूँ। अब इसी के साथ हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि है
आपके कपड़ों के ऊपर जो आपके गारमेंट्स पे या फिर आपके एसेसरीज़ के थ्रू इतनी डिटेलिंग शो होनी चाहिए दैट शुड फिट योर जॉब रोल। अब फॉर एग्जांपल आप शादी में जाते हैं तो वहाँ पे आप क्या करते हैं कि बहुत सारी ज्वेलरी कैरी करना ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उस तरह की वाइब्स चाहिए होती हैं। बट जब आप वर्क प्लेस पे हैं या मीटिंग में हैं या किसी ऐसी सोशल सेटिंग में हैं जहाँ पे आपको अपनी अथॉरिटी शो करवानी है, या मे बी आप थोड़े से आपकी पोजीशन वाइज आप सबसे बड़े हैं, तो वहाँ पे आपने बहुत राइट तरह की डिटेलिंग आपने शो करवानी है, ठीक है। अब इनफ डिटेलिंग का क्या मतलब है आपके कपड़ों के अंदर? फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस वक्त मेरे गारमेंट में देखें कि डिटेलिंग है ही नहीं, सिर्फ एक ये फ़र लगी हुई है, ठीक है। और ये जो फ़र है ये बहुत ही क्लासिक सी आपकी डिज़ाइनिंग होती है जो कि आपका एक टेस्ट रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। अब ये इस तरह ना हो कि आपके लेसों से भरे हुए कपड़े हैं, आप द लेस इज़ द मोर, ठीक है। आप कम से कम डिज़ाइनिंग करें ताकि जो फोकस है वो आपके चेहरे पे रहे, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर रहे, बजाय इसके कि बार बार जो भी कोई नेक्स्ट पर्सन है उसका ध्यान आपकी ड्रेस की तरफ जाए या आपकी डिटेलिंग की तरफ जाए, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ठीक फ्रीक्वेंसीज जो है ना नहीं एमिट करेगा ये वाला इमेज। आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए हैं इस हवाले से। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू एड्रेस ऑल योर क्वेश्चंस इंशाल्लाह ताला। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं हम अपने 5th पॉइंट की तरफ, विच इज़ ऐसा स्टाइल जो कि क्लासिक हो, ऐसा स्टाइल आपने सिग्नेचर स्टाइल अपना बनाना है। अब देखिए सिग्नेचर स्टाइल का क्या फ़ायदा होता है। एक तो ये फ़ायदा होता है कि कभी पुराना नहीं होता जो क्लासिक सिग्नेचर स्टाइल होता है, और एवरग्रीन होता है। अगर आप कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आज कोई चीज़ परचेज़ करके लेके आते हैं तो वो आप साल हर साल पहन सकते हैं, अपनी लुक क्रिएट कर सकते हैं। जब तक वो चीज़ ख़राब नहीं होती तब तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जो आप क्लासिक अपने स्टाइल के अंदर इन्वेस्ट करते हैं वो मतलब आपको सस्ता भी पड़ता है इन अ सेंस कि आप फैशन फॉरवर्ड चीज़ें सेलेक्ट नहीं कर रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी लॉन्ग शर्ट्स आ रही हैं, कभी बहुत शॉर्ट शर्ट्स आ रही हैं, तो अगर आप इन दोनों के दरमियान में एक मिड में एक अपनी हाइट के हिसाब से अपनी एक लेंथ फाइनल कर लेते हैं जो आपके ऊपर सूट करती है, तो आपको कभी भी पुराना महसूस नहीं होगा। जब कोई भी चीज़ फैशन में होगी लेकिन आपका अपना एक स्टाइल इंटैक्ट रहेगा और वो सिग्नेचर भी होगा। और सिग्नेचर स्टाइल का ये भी फ़ायदा होता है कि इसमें जिस तरह से आपका एक पर्सपेक्टिव बनता है आपकी वर्क प्लेस के ऊपर या आपकी सोशल सेटिंग के अंदर, वो भी हमेशा रहता है, वो इम्प्रिंट हो जाता है। तो आप कोशिश ये करें कि आप क्लासिक चीज़ें सेलेक्ट करें, एवरग्रीन चीज़ें सेलेक्ट करें। अब मैं आपको कुछ क्लासिक चीज़ों की मिसाल बताती हूँ, जैसे कि अगर आपने डार्क लिपस्टिक वेयर करने का आपको शौक है तो जस्ट गो फॉर रेड। ऑल्दो रेड कलर की लिपस्टिक को कैरी करना इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। सबसे पहले तो उसको अप्लाई करना ही बहुत मुश्किल है कि आपको उसको प्रॉपर ब्रश के साथ अप्लाई करना होता है। उसके बाद आपने सारा दिन उसके टचअप्स भी करने होते हैं। तो अगर आप इतना नहीं कर सकते तो जैसे मैंने इस वक्त एक न्यूड कलर लगाया हुआ है, बस आप उस तरह की चीज़ें चूज़ करें। तो ये इसके अलावा ज्वेलरी के अंदर अगर आप देखें तो आप पर्ल्स अपना स्टाइल बना सकते हैं, या फिर आप मेटल की ज्वेलरी अपना स्टाइल बना सकते हैं। लाइट सी कोई सी भी आप इस तरह से ले सकते हैं। इसी तरह आप कोई रिंग है अपनी कोई गोल्ड में, आप बहुत सिंपल सा एक डिज़ाइन बनवा सकते हैं, बिकॉज गोल्ड इज़ ऑल्सो अ क्लासिक मेटल, ठीक है। इसी तरह से कपड़ों के अंदर आप ट्राउज़र शर्ट्स चूज़ करें, बिकॉज शलवारें कमीज़ें और लॉन्ग शर्ट्स या फ्रॉक्स ये चीज़ें आती जाती रहती हैं, ठीक है। तो आप स्ट्रेट कट में जाएं या ए लाइन के अंदर चले जाएं, तो ये हमेशा क्लासिक कट्स हैं दोनों कट्स जो मैं आपको बता रही हूँ आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी हैं। इसी के साथ हम चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 7 की तरफ, पॉइंट नंबर 6 की तरफ,
कि आपका जो गारमेंट है उसकी स्टिचिंग जो है वो टेलर्ड होनी चाहिए। अच्छा, टेलर्ड का ये मतलब नहीं है कि आपने जाके सिर्फ टेलर से ही स्टिच करवाना है। हाँ, कस्टमाइज़ बनवाएं तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जो भी चीज़ बाहर से भी ख़रीदें तो आप उसकी देखिए कि स्टिचिंग बिल्कुल नीट होनी चाहिए। आपने स्टिचिंग पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ठीक हो गया? ओके, इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है यस, यूज़ द accessories, such kind of accessories which should play a role of a cherry on the top। ठीक है, तो एसेसरीज़ को आपने ज़रूर यूज़ करना है। ये बिल्कुल मत करें कि आप एसेसरीज़ कैरी ना करें, बिकॉज एसेसरीज़ जो हैं वो बहुत अच्छी और पावरफुल और स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी जनरेट करती हैं, एमिट करती हैं। जैसे कि मैंने इस वक्त सिर्फ एक पेंडेंट पहना हुआ है, आप ये देख रहे हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट करें कि आपके कानों में कोई चीज़ अगर ज़्यादा सूट करती है तो आप एक चीज़ कानों के अंदर ज़रूर पहने। ब्रेसलेट पहन सकते हैं, वॉच पहन सकते हैं, रिंग पहन सकते हैं, और ये सब चीज़ें आपने मेटल में पहननी है पावरफुल लुक के लिए। ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक्स वगैरह जो हैं ये अगेन बहुत फंकी सी फ्रीक्वेंसी वाइब्स क्रिएट करेंगे, फन लविंग सी, और उसमें पावर का कोई एलिमेंट नहीं होगा। सो गो फॉर वाइट गोल्ड टाइप, या फिर यानी जैसे सिल्वर, अगर आपको स्टर्लिंग सिल्वर अगर आपको सूट करता है। अदरवाइज़ यू कैन गो फॉर गोल्ड प्लेटेड, या फिर रोज़ गोल्ड कलर भी आप चूज़ कर सकते हैं अगर आपकी स्किन की अंडरटोन जो है न्यूट्रल है। तो बस ये आप अपने ज़हन रखें कि जो आपकी अगर आपकी येलो अंडरटोन है या गोल्डन अंडरटोन है तो आपको गोल्ड की ज्वेलरी सूट करेगी, और अगर आपकी न्यूट्रल अंडरटोन है या कूल अंडरटोन है तो आपको सिल्वर ज्वेलरी सूट करेगी। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि शूज़ आपने ऐसे चूज़ करने हैं जो कि आपके पावरफुल हों, एट द सेम टाइम शीक भी हों। पावरफुल शूज़ जो होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि वो क्लोज टोज़ होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, और इसके अलावा अगर आप हील पहनना चाहें तो दैट विल बी ग्रेट। बट अगर आप नहीं पहन सकते, कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, या वैसे आपको चलने में इजी नहीं रहता, या फिर आपका काम की नोयत ऐसी है कि आप हील कैरी नहीं कर सकते, तो यू कैन ऑलवेज़ गो फॉर फ्लैट्स, बट डोंट एवर चूज़ राउंड टोज़, दे डोंट लुक पावरफुल। वो बहुत गर्लिश और बहुत जैसे बहुत गर्लिश वाइब्स क्रिएट करती हैं। तो आपने पॉइंटेड चूज़ करनी है, तो आप देखिएगा ड्रास्टिक चेंज आएगा। इसी के साथ आपने कलर्स जो हैं इसमें आपने न्यूट्रल कलर्स लेके आने हैं। इसके अंदर आपने फंकी कलर्स का कुछ भी नहीं ख़रीदना, राइट। सो न्यूड कलर्स मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। यू कैन गो फॉर ब्लैक, you can go for brown, you can go for nude beige, or you can go for nude pink, maybe maroon भी आप ले सकते हैं, नेवी भी आप ले सकते हैं, बस that's it। इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, ग्रे भी ले सकते हैं अगर आपके कपड़ों से मैच करता है। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब आपने जो बैग कैरी करना है, बैग जो है वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। ठीक है, देखें, आपने देखा होगा मार्केट में बहुत से बैग्स हैं जो कि जैसे कि टोट बैग्स होते हैं, थैलानुमा बैग्स होते हैं, या फिर क्रॉस बॉडी बैग्स होते हैं। इस टाइप की चीज़ें आप मत कैरी करें। और बैग में स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि प्रॉपर जैसे चकोर बैग होता है, सैशे बैग उसको बोलते हैं, सैशे बैग्स आप लें। और वैसे भी आप अब शॉप पे जाएंगे, जब मैंने आपको ये टिप दी है तो आपको ख़ुद नज़र आएगा कि कुछ बैग्स ऐसे हैं जो कि जिनकी कोई शेप ही नहीं है, स्ट्रक्चर का ये मतलब है। और कुछ बैग्स ऐसे हैं जो कि अपने स्टिफ़ हैं और खड़े हुए हैं, अपने वज़न पे खुद ही खड़े हुए हैं। उस तरह के बैग्स आप लें। और दूसरा ये कि साथ में आप अगर आप बैग नहीं कैरी करना चाहते तो यू कैन ऑलवेज़ गो फॉर क्लच। वो भी बहुत पावरफुल और बहुत अच्छी लुक क्रिएट करता है। क्लच जो है उस पर भी एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग और मोती और डायमंड टीज इस तरह की कोई डिटेलिंग नहीं होनी चाहिए, सादा बिल्कुल आपको चाहिए। जैसे कि एक डायरी होती है, आप कोशिश करें डायरी से मिलता जुलता कोई लेदर के अंदर अच्छा सा क्लच ले लें।
ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने लास्ट टिप की तरफ, जो कि है नंबर 10th। नंबर 10th टिप ये है कि आपने जो साइज़ चूज़ करना है सारी एसेसरीज़ का, सारी एसेसरीज़ का, जितनी भी मैंने आपको बताई हैं, उसके अंदर आपके बैग भी शामिल है, उसके अंदर आपकी ज्वेलरी भी शामिल है, इसके अलावा डिज़ाइनिंग, इसके अलावा आपकी कोई हेयर एसेसरी शामिल है, आपने इन, या फिर आपकी वॉचेस वगैरह, हर चीज़ शामिल है, ठीक है। आपने इन चीज़ों को चूज़ करते हुए ये जहन में रखना है कि आपका अपना साइज़ क्या है, ठीक है। प्लीज़ ओवर साइज्ड या फिर बहुत छोटी चीज़ें अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से मत कैरी करें, ठीक है। बिल्कुल वही, ये उसी तरह है जैसे आपने अपने से बड़े कपड़े पहने हुए हैं या अपने से छोटे कपड़े पहने हुए हैं। आई हैव सीन मैनी टाइम्स के ख़वातीन ने छोटी सी उनकी कलाई के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी वॉचेस लगाई होती हैं। इट लुक्स वेरी वेरी लेस पावरफुल, इनफैक्ट सेंसिबल ही नहीं लगता। और दूसरा ये कि कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनका थोड़ा वेट ज़्यादा है, बट मैंने देखा है कि उन्होंने इतनी छोटे से डायल वाली वॉचेस लगाई होती हैं। तो अब ये चीज़ें देखें, मैं तो इसमें एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे इस बात का अंदाज़ा है, तो मैं इस तरह से चीज़ों की गलती निकाल सकती हूँ। जब आप सोशली इधर उधर कहीं मूव कर रहे होंगे तो लोग पिक नहीं कर पाएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम फील हो रही होगी। यही बात मैं आपसे कर रही हूँ कि ये जो आप 10 टिप्स जब आप फॉलो करेंगे ना, तो आपका ऑरा, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि लोगों को फील होगी, ठीक है। क्योंकि आप ज़रूर आपकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि कोई एक शख्सियत आपको नज़र आई है और आपको अजीब लग रहा है, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा कि क्यों अजीब लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो समझ मुझे आता है कि क्या ऐसी चीज़ होती है समटाइम्स, उनकी जैसे सिमिट्री मैच नहीं हो रही होती है उनके साथ चीज़ें, तो वो बहुत ज़्यादा, जैसे आपको मैं चलें इसके साथ ही एक बड़े मज़े की बात बताती हूँ, एग्जांपल देती हूँ जो मैं अक्सर अपने लेक्चर्स में देती होती हूँ। दो आपकी एनर्जी वेव लेंथ्स होती हैं, जैसे ऐसे करके एक वेव लेंथ होती है, ठीक है। अब अगर दूसरी कोई चीज़ है या कलर है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है इसी के साथ सुपरसीड करेगी, तो आपको पता है इसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी आपने ऐड कर ली जो कि इससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, इस पैटर्न पे नहीं है, इससे मैच नहीं कर रही, तो वो क्या होगी, वो ऐसे उल्टी होगी और वो क्या करेगी कि पिछली वाली फ्रीक्वेंसी की भी इफ़ेक्ट को नलीफाई कर देगी, किल कर देगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो मैचिंग जो है वो इसी को बोलते हैं कि आपने मैच करके चीज़ें अपने हिसाब से लेके चलनी हैं। इसी के साथ हम अपनी 10 टिप्स ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कहीं ना कहीं ज़रूर यूज़ होगी। इनफैक्ट सिर्फ वर्क प्लेस पे ही नहीं, बल्कि घर में या फिर किसी भी जगह पे आप अपनी स्पेस के अंदर इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करें। इन टिप्स को आप जहाँ भी मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं प्लीज़ ज़रूर अप्लाई करें, एंड देन मेरे साथ शेयर करें कि आपने इनको कहाँ अप्लाई किया और उसके बाद आपने कहाँ कहाँ उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखे। मैंने तो अपनी लाइफ में इसके बहुत मैजिकल इम्पैक्ट्स देखे हैं। सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन हैव अ वेरी गुड डे। अल्लाह हाफिज़।